यकीन मानिए, आप अगर 16 जून 2025 को वाराणसी के लंका रविदास गेट के ठीक सामने इस स्थान पर खड़े होकर पहलवान लस्सी या फिर चाची की कचौड़ी का स्वाद चखा होगा तो ये अंतिम बार ही होगा, क्योंकि जो अभी जगह दिखाई पड़ रही है वो पूरी तरह से ज़मींदोज कर दी गई है। वजह यह है कि ये पूरा रास्ता चौड़ीकरण की जद में आ गया है और यहाँ से 6 लेन सड़क बननी है। वाराणसी के लहरतारा से शुरू होकर लंका चौराहे तक 4 लेन और फिर लंका से रविंद्रपुरी विजया तक 6 लेन बनाया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 35 दुकानें इस रामलीला मैदान जो कि रविदास गेट के ठीक सामने है उसको ज़मींदोज कर दिया गया है। ख़ास बात यह है कि विकास की ये बुनियाद रखी गई है उस विरासत पर जो 120 साल पहले अपनी पहचान बनाते चली आ रही है और जिसका नाम चाची कचौड़ी की दुकान है, साथ ही साथ पहलवान लस्सी। लेकिन आज उनका नामो निशान यहाँ से मिट चुका है और एक पहचान, बनारस की एक विरासत, या यूँ कहें जो भी इस क्षेत्र में काशी में आता है वो ज़रूर यहाँ पर रुकता है, ठहरता है और इन लजीज व्यंजनों का आनंद लेता है। भले ही यहाँ पे सड़कें बन जाएं, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, उन्हीं चाची की दुकान को खोजेंगे, उस स्वाद को खोजेंगे, लस्सी के स्वाद को चखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब कुछ उस नई सड़क, चमचमाती सड़क के बीच में खोया हुआ मिलेगा। हमारे साथ तमाम क्षेत्रीय लोग हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं। इनसे जानते हैं विकास की बुनियाद इस विरासत पर रखी गई है, क्या कहेंगे जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? ज़रूरत थी, आबादी बढ़ी, जनसंख्या के हिसाब से यहाँ घनत्व बढ़ता गया, सड़कें के और चौड़ीकरण होने की ज़रूरत है। अपना पहले परिचय। मैं राम भरत ओझा, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी। निश्चित तौर पर समय के साथ बढ़ती हुई ट्रैफिक के साथ, घनत्व के साथ जो है सड़कों को चौड़ा करना और ट्रैफिक की समस्या का समाधान जो है ज़रूरी था। हम स्वागत करते हैं और इसी स्वागत के तहत हमारे व्यापारियों ने खुद से जो है स्वयं से वाराणसी के लिए, काशी के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग किया और दुकानों को जो है कल शाम तक जो है वह स्वतः से ही खाली कर चुके थे। राज्य सरकार या प्रदेश सरकार के अल्टीमेटम के बाद, लेकिन रात में राष्ट्र में उनकी सारी दुकानें बिना किसी तरह के मुआवजा दिए, बिना किसी तरह के उन्हें आश्वासन दिए उनकी दुकानें ज़मींदोज कर दी गई हैं। उसमें ऐसी प्रख्यात दुकानें रही हैं जो काशी के लिए अविस्मरणीय हैं। काशी के लिए जब जब काशी याद आएगी तब तक उनकी याद आएगी। जब जब जो है काशी में आएंगे, वह चाहे भारत सरकार के मंत्री हों, चाहे लोकसभा के सदस्य हों, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले NRI हों, वह जब वाराणसी आएंगे तब उनको चाची की जलेबी, पहलवान लस्सी याद आएगी और शायद वो उन्हें उन जगहों पर नहीं पाएंगे। उन जगहों पर नहीं पाएंगे। तमाम विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे ठीक दूसरी तरफ है। तमाम यहाँ के वाइस चांसलरों ने यहाँ पर इन स्वाद को चखा है। तत्कालिक शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो, स्मृति ईरानी हो, ये यहीं पर आकर उन स्वाद को चखा है। काका राजेश खन्ना को भी कहा जाता है कि यहाँ पर रुके थे, चाची ने उनको भी अपनी गालियों से जो प्यार के रूप में निकलती थी उससे नवाजा था, जिसके बाद काफ़ी किस्से इसको लेके हैं, चाहे एक सेलिब्रिटी हो, चाहे नेता राजनेता हो। लेकिन अब ये सब चीज़ें बस कहानी किस्सों में ही सुनने को मिलेंगी। परिचय। मैं राकेश जैन, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल काशी प्रांत। मैं पूर्व छात्र नेता भी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, विकास के नाम पर 50-60 साल पुरानी दुकानों को हटा दिया गया, ज़मींदोज कर दिया गया। कहीं न कहीं बनारस की विरासत लुप्त हो गई। जैसा कि सर्वविदित है, लोग चाची की दुकान में गाली खाने आते थे और साथ में कचौड़ी और जलेबी मिलती थी। पहलवान जी की लस्सी पीने आते थे, जिससे बनारस की एक पहचान मिलती थी। अभी कुछ दिन पहले NRI सम्मेलन में भी ये लोगों को स्थान मिला था बनारस की पहचान को उजागर करने के लिए, बनारस की पहचान को बढ़ाने के लिए। तो जो जिला प्रशासन द्वारा विकास के नाम पर इनको ज़मींदोज कर दिया गया है, हमारी मांग है कि दुकानदार अथवा उनके परिवारों में आक्रोश न पनपे, उन दुकानदारों को बाकायदे समुचित मुआवजा दिया जाए, लैंडलॉर्ड को नहीं, किराएदारों को समुचित मुआवजा दिया जाए। और बनारस में बहुत से ऐसे सरकारी कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हुए हैं, उनको दुकानदारों
कि सहमति के आधार पर उनको उसमें स्थान दिया जाए, ताकि वो जो बनारस की विरासत कहीं न कहीं लुप्त हो गई है उसको पुनः स्थापित किया जा सके। धन्यवाद। मुआवजा तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो पहचान किसी जगह से होती है वो कैसे मिलेगा? क्योंकि जब आपको अपनी जगह से ही हिला दिया जाएगा तो आपकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। क्या नाम है? मैं योगीराज विजय प्रकाश मिश्र 80 से रहने वाला हूँ। ये हमारा रोज़ टहलने का और रात दिन आने का स्थान रहा है और बचपन से ही मैं यहीं पे जन्मा पला बड़ा हूँ। काशी विकास के इस आदि में अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। अब हमारी नज़रों में काशी का वह पुराना मंजर दिखाई नहीं देगा जिसके लिए काशी जाना जाता है। ठीक है, विकास होना चाहिए, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है और उस आधार पर हर जगह सड़क की चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है हम काशी को जो हमारा अस्तित्व था, जिसके लिए काशी जानी जाती थी, हम वो कहाँ दिखाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को? जब देश विदेश से लोग आते हैं तो हम क्या उनको लेके जाएंगे? यही बताएंगे बाबा विश्वनाथ का यह धाम था, यहाँ पे गलियाँ हुआ करती थी, यहाँ चाची की कचौड़ी की दुकान हुआ करती थी, जहाँ कैबिनेट मंत्री से लेकर अच्छे अच्छे अभिनेता तक आकर के केवल गालियों का आनंद लेते थे, पहलवान लस्सी का स्वाद चखते थे। वह सब चीज़ें बताने के लिए नहीं रह जाएगी। अब माल में घुमाएंगे और बड़ी बड़ी दीवारों पर चढ़ा करके उनको सैर कराएंगे। यह काशी इसलिए नहीं जानी जाती है। ठीक है, विकास हो, लेकिन जो आज तत्काल हमारे 30-35 दुकानदारों के ऊपर जो रोजी रोटी का संकट आ गया, उसको कौन संभालेगा? ज़मीन किसी का, दुकान किसी का, ज़मीन का लैंड मालिक मुआवजा पा गया, दुकानदारों को क्या मिला? तो जो मुआवजा उनको कुछ देना चाहिए वो भी दे, विस्थापित करें, जहाँ जगह मिले उनको दुकान का व्यवस्था करें। लेकिन वो चीज़ें तो अब रहेगी नहीं, वह पहचान तो रहेगा नहीं, लेकिन उनको सही स्थान पर उनको स्थापित किया जाए, यही मेरा स्थान पर स्थापित किया जाए, साथ ही मुआवजा भी दिया जाए, ये मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो रोज़ आने जाने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनुराग पांडे। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से विरासत की बुनियाद पर विकास को रखा जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, समय परिवर्तन मांगता है और ज़रूरत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके संदर्भ में सिर्फ 2 चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी बिजनेस करे, छोटे छोटे अच्छे लोग, अच्छे व्यापारी, तो मेरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन वो व्यापारी, क्या ये ज़मीन उनकी थी? अगर ज़मीन थी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो गवर्नमेंट को पेनाल्टी सहित उनका पर डे का जो लॉस हो रहा है उसका मुआवजा सहित गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहिए। और अगर नहीं तो उन व्यापारियों ने क्या पेमेंट किया था? जो यहाँ जाम लगता था, पेट्रोल जलता था, यहाँ पोल्यूशन फैलता था। आवश्यकता समय के हिसाब से व्यक्ति को चलना ज़रूरी है। ये चौराहा मैं पहले देख के सरप्राइज़ हो रहा हूँ, इतनी ज़मीन, अभी पीछे कुछ दिन बाद आपका डेवलप हो जाता पूरा प्लॉट, अब कोई बोलने वाला ना होता। तो मेरी 2 ही चीज़ है, 2 ही बात में से बोलना चाहता हूँ कि वाकई अगर ज़मीन रजिस्टर्ड लोगों की थी, उनका पेपर देखिए और उनको पर डे के मुआवजे सहित गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहिए। नहीं तो जो भी किया गया सही किया गया, समय पर किया गया। बात अब मुआवजे की हो रही है, उनके पुनर्स्थापना की हो रही है। जो दुकानें यहाँ थी, देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और लहरतारा से शुरू होकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक, लंका तक 4 लेन रोड बनाई जा रही है। साथ ही साथ लंका से लेकर फिर विजया चौराहे यानी भेलूपुर तक 6 लेन रोड बनना है। पीडब्ल्यूडी इस काम को करा रही है, जिसमें लगभग 325 करोड़ रुपए की लागत है और लगभग 9.5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है। इसी को लेकर चौड़ीकरण किया जा रहा है और दुकानों को, जो बीच में आने वाली तमाम प्रतिष्ठान हैं, उनको भी ज़मींदोज़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ज़मीन का असली मालिक था उसे मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ पर अपनी आजीविका चला रहे थे उनका क्या होगा। चाहे चाची कचौड़ी की बात करें, चाहे पहलवान लस्सी की, इन लोगों का नाम काफ़ी चर्चित था, काफ़ी प्रसिद्ध थे, लेकिन कई तमाम ऐसे भी दुकानदार हैं जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह से इन्हीं दुकानों पर आश्रित थी, लेकिन अब वे दुकानें रह नहीं गई हैं। तो लिहाजा मांग उठ रही है कि उनका पुनर्स्थापना कराया जाए, साथ ही साथ उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।